अच्छा, ड्यूरिंग सर्विस सर मुझे बताइएगा कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आपने लिए हैं फॉर पब्लिक? जी बिल्कुल। बेसिकली इस चीज़ पे मैं बिलीव रखता हूँ कि आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप काम आप कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक पर्पज़ तो यही है कि हाउ टू फैसिलिटेट द पब्लिक। आपने लोगों को किस लेवल पर जाके आप उनको फैसिलिटेट करना है। तो काफ़ी मतलब कि ना जो चीज़ें ऐसी जो मैं ये समझता हूँ कि जिनके ऊपर मैं एक वो फील कर सकता हूँ, प्राउड फील कर सकता हूँ कि आई हैव डन दिस डिफरेंटली फ्राम अदर्स। अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो सबसे जो मेन जो एरियाज़ हैं मेरे, वो हेल्थ एंड एजुकेशन होते हैं। मैंने अगर हेल्थ की बात करें तो जहाँ पर मैं अभी सर्व करके आया हूँ, कोर्ट मोमिन की ही अगर हम बात करें तो वहाँ पे थ्रू लोकल वॉलंटियर्स, मतलब कि लोगों को ही मिला के, लोगों के लोकल फिलंथ्रापिस्ट को मोटिवेट करके मैंने उन्हीं लोगों की ही एक वहाँ पे अपनी एक कमेटी बनाई, एक टीम बनाई, जो कि लाइक माइंडेड लोग थे, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मरीज़ा के नाम से। तो उस बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी के ही थ्रू उनको हमने ये कहा कि हमारा ये हम चाहते हैं कि आप अपने हॉस्पिटल के अंदर आप ये काम करवाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर और मेरा फर्स्ट वीक था, तो अनफॉर्चुनेटली मोटरवे के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और फिर मैंने अपनी आंखों के साथ सामने देखा कि जैसे मतलब कि ना कोई छोटा सा इमरजेंसी थी, जस्ट लाइक 7 बेड्स इमरजेंसी थी। बेड्स भी पूरे नहीं थे वहाँ पे, काफ़ी इश्यूज़ थे, एम्बुलेंस तक वहाँ पर नहीं थी। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि मतलब कि ना ये किसी की बहनें हैं, किसी की माएँ हैं, किसी के भाई हैं, जो कि इंजर्ड थे, क्रिटिकल इंजर्ड थे, कुछ 4-5 डेथ्स भी हुई थी। ठीक है ना? तो उनको जैसे हम ट्रेस कर रहे थे, उनके घरों तक उनको पहुँचाया हमने, जो डेड बॉडीज़ को वहाँ तक हमने पहुँचाया, उनके घरों तक। जो इंजर्ड पेशेंट्स थे उनको हमने वहाँ पर शिफ्ट किया। तो वहाँ उस वक़्त मैंने ये सोचा कि सिर्फ़ हमें अपने इस इन चीज़ों के ऊपर हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर इसी वाक़या के बाद मैंने वहाँ पर अपनी एक डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ की। उन्हीं डोनर्स में से ही मैंने उनकी उनकी ही एक बोर्ड बनाया, जो कि वो एक अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ मिर्ज़ा के नाम से। उस और उनके थ्रू ही मैंने वहाँ पर डायलिसिस सेंटर इस्टेब्लिश करवाया। मैंने वहाँ पे एक मिनी ट्रॉमा सेंटर, जो कि 7 बेड्स की इमरजेंसी को अप टू 30 बेड्स हमने एक्सटेंड करवाया। उसके अलावा वहाँ पे मैंने ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि ड्रग का कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करवाया। ब्लड बैंक इस्टेब्लिश वहाँ पर हमने करवाया। उसके अलावा वहाँ पे हमने 3 एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमने थ्रू लोकल वॉलंटियर्स, जहाँ जिस हॉस्पिटल में कभी एक एम्बुलेंस भी नहीं थी, तो वहाँ पर 3 एम्बुलेंसेस हमने वहाँ पे वो भी अरेंज करवाई। हॉस्पिटल के अंदर हमने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगवाया। वहाँ पर फ्री में खाना, जो पेशेंट्स थे और उनके अटेंडेंट्स को, गरीब लोग थे, दूर दराज से आ रहे थे, तो इससे इतनी ज़्यादा जहाँ पे इन्फ्लेशन है और गुर्बत है, तो उन लोगों को हमने वहाँ पे फ्री फूड की जो फैसिलिटी वो भी हमने उनको वहाँ पर दी। हॉस्पिटल के अंदर हमने कैमरास लगवाए। तो अगर हम ये तो जस्ट एक हॉस्पिटल के अंदर हमने ये हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने ये काम किया। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमने स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर मैंने इस्टेब्लिश करवाया, जहाँ पे हमने फ्रीलांसर के कोर्सेज़, ई लर्निंग, ई कॉमर्स, इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं हमने वो इस्टेब्लिश करवाए। ख़ास तौर पे जो हमारी गर्ल्स थी, वीमेन थी, उनके लिए हमने वहाँ पे स्टिचिंग सेंटर्स बनवाए। और हमारे जो गर्ल्स स्कूल्स थे वहाँ पर हमने स्टिचिंग सेंटर्स बनवाए, कि ताकि उनको हमने यही कहा, उनके जो हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल्स थी, कि ये गरीबों की बच्चियाँ हैं, कि ताकि कल को जहाँ पर भी जाएँ तो कम से कम आप इनको कुछ स्किल्स दें। बिल्कुल। ठीक है ना? एटलीस्ट ये छोटी सी बात थी कि स्टिचिंग सेंटर का बना देना या स्टिचिंग मशीन का वहाँ पे ला कर रख देना, लेकिन इन द फ्यूचर, इन द लॉन्गर रन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। बिल्कुल। उसके अलावा वहाँ पे हमने फ्रीलांसिंग के कोर्सेज शुरू करवाए, एक कंप्यूटर्स लैब्स हमने बनवाई, वहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनवाए। उनका हमने एक जो मुख्तलिफ जहाँ पर उनकी कंज्यूमर मार्केट थी, उनके साथ हमने कॉन्टैक्ट्स करवाए, कि ताकि यहाँ के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर इनको ईजी टू एक्सेस भी हो। स्कूल्स के अंदर हमने बोर्ड्स बनवाए, जो उनके एलुमनाइज थे, जो लोग वहाँ से पढ़ के गए थे, उनके एलुमनाइज एसोसिएशंस बनवाई। उन्हीं में से ही हमने उनके बोर्ड्स बनवाए, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनवाए हर स्कूल के अंदर। ऑलमोस्ट 10 स्कूल्स के ऊपर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। और थ्रू लोकल डोनर्स, थ्रू लोकल फिलंथ्रापिस्ट, और उसी बोर्ड्स के थ्रू ही हमने 10 स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। वहाँ पे क्लासरूम्स ऐड करवाए, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हमने लगवाए, वहाँ पे फर्नीचर के जो इशूज़ थे वो हमने एड्रेस करवाए। तो इस तरह की मल्टीपल काम जो है वो हमने वहाँ पे किए। अगर हम कल्चर की बात करें तो मेरा खुद का एक बहुत ज़्यादा लगाव है, कि मतलब कि ना हम में से बहुत ज़्यादा, मतलब कि बल्कि हमारे जितने यंग ऑफिसर्स हैं, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी कभी आपको अल्लाह ताला ये मौका दें, तो हमें अपने रूट्स के साथ और अपनी मिट्टी के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। और ये मिट्टी का कर्ज़ है हम पे, कि हम उस मिट्टी के कर्ज़ को उतारें। वो क्या है कि अगर हम किसी भी जगह पर जाते हैं तो हमारे पर जो एक वहाँ का लोकल इंडिजिनस कल्चर है, हम उसको प्रिजर्व करें। मैंने अगर लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए मैंने किताब मेले लगवाए, बुक फेयर, वो जहाँ भी जाता हूँ मैं वो करवाता हूँ। पंजाबी के मुशायरे मैंने करवाए। उसका बेसिकली मकसद यही होता है कि हम अपनी पब्लिक में, अपनी यंग जनरेशन कल्चर के को अंदर प्रमोट उसको करें। प्रमोट करें। कल्चरल फेस्टिवल्स, मतलब कि आउटडेटेड चीज़ें जो थी, अभी रिसेंटली मैंने वहाँ पे, जब मैं कोर्ट मोमिन में था, तो मैंने वहाँ पे एक तख्त हज़ारा, एक बड़ा एक फेमस एक टाउन है, जो कि पंजाबी की एक रोमांटिक स्टोरी है, हीर रांझा ना। तो बिल्कुल। वो जो रांझा का जो करेक्टर है, उसका जो होम टाउन है वो तख्त हज़ारा है। तो वहाँ पे हमने एक बड़ा अच्छा एक जो
दौरान जदा मेला, इसके नाम के साथ हमने वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल जो है ना, वो हमने वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। वहाँ पे आउटडेटेड जो चीज़ें अब पंजाब नहीं मिलती हमारे घरों में, हमारी सकाफ़त का हिस्सा थी कभी, बहुत से जैसे लोगों को तो अब उस तरह से अवेयरनेस भी नहीं, क्योंकि उस चीज़ को प्रिजर्व ही नहीं किया गया। एग्जैक्टली जैसे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, जैसे कि पुराने वक्त में हमारे पास चक्की हुआ करती थी, एक वो हमारे पास चरखा हुआ करता था, बिल्कुल। ठीक है ना। इस तरह की जो चीज़ें थी जो कि भी आउटडेटेड हो गई हैं, इन सब को हमने ट्रेस किया, ट्रेस करके वहाँ पे हम डिस्प्ले लगवाए, फिर इनका मैंने वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम बनवा दिया ठीक कि है। इनको, ताकि वहाँ पर परमानेंटली प्रिजर्व किया जाए, और जो बच्चे हमारे यंग जनरेशन इनको पता ही नहीं इन चीज़ों का, बिल्कुल। तो इनको हम दिखा सकें। उसके अलावा वहाँ पे हमने इस तरह के जो मुख्तलिफ जो कल्चर फेस्टिवल्स हैं, फिर जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ उनको प्रिजर्व करता हूँ। सिर्फ प्रिजर्व ऐसे नहीं करता, बल्कि मैं उनकी प्रॉपर फोटोग्राफी करवाता हूँ, फोटोग्राफी करवा के उनके फ्रेम्स बनवा के मैं अपने ऑफिस में लगवाता हूँ, और फिर उसके बाद हम उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट करते हैं। और हम बड़े थैंकफुल हैं, वी आर ग्रेटफुल कि वर्ल्ड सिटी के और हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के, कि उन्होंने हमारे जितने भी ये एक हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको वो प्रिजर्व भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जब आप सोचेंगे तो तब भी आप कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे। और इन चीज़ों के ऊपर बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे एसेट्स हैं, और हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो नस्लें हैं, उनका हमारे पास ये अमानतें हैं। और वी आर द लास्ट जनरेशन के जहाँ पर हम कुछ एफर्ट करके अपना जो आउटडेटेड कल्चर है, पंजाब की जो इंडिजिनस कल्चर है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, और हम आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, उनके लिए उनकी अमानतें उन तक हम पहुँचा सकते हैं।